हिंदी शिक्षण की पिछली कक्षा में हम सभी ने अव्यय को पढ़ा बच्चों। ठीक है, आज हम सभी हिंदी शिक्षण के अंतर्गत वचन, लिंग एवं काल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बच्चों वचन को पढ़ेंगे, जिसकी परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार अब हम पढ़ेंगे बच्चों। वचन के प्रकार। वचन के हिंदी में दो वचन होते हैं, यानी हिंदी में वचन दो होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। जिसमें हम बच्चों पढ़ेंगे पहला एक वचन, जिसमें है शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि। जैसा कि बच्चों एक वचन में एक चीज का होना हो, जैसे लड़का यानी एक है, वहां पे लड़का यानी एक वचन होगा। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बहुवचन, जिसमें है शब्द के जिस रूप से अनेकता यानी कि एक से अधिक वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, लताएं, बेटे आदि। यानी यहाँ पे बच्चों एक से अधिक होने का हो, यानी एक से अधिक हो, वहां पे हम वह वचन कहते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन, यानी एक वचन से हम बहुवचन में कैसे परिवर्तन करें और बहुवचन से एक वचन में कैसे परिवर्तन करें। जिसमें है बच्चों एक वचन में पौधा। पौधा को हम बहुवचन में करेंगे, क्या होगा? पौधे। ठीक है, एक वचन में हम पढ़ेंगे केला। बहुवचन में इसे जब पढ़ेंगे क्या होगा? केले। समोसा। समोसा को बहुवचन जब करेंगे बच्चों क्या होगा? समोसे। बालिका, बालिकाएं। ठीक है, छात्रा, छात्राएं। लड़की, लड़कियां। चिड़िया, चिड़िया। ठीक है, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन। ठीक है, अब बच्चों हम सभी ने वचन के बारे में पढ़ा, वचन के प्रकार, एक वचन, बहुवचन, ठीक है, वचन परिवर्तन पढ़ा। अब हम बच्चों लिंग पढ़ेंगे, जिसकी परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति यानी स्त्री या पुरुष के भेद का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। जिसमें हम बच्चों पढ़ेंगे पहला पुल्लिंग। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बच्चों पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, लड़का आदि। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्त्रीलिंग, जिसमें है जिस संज्ञा शब्द से
स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि बच्चों माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी, बकरी, लड़की आदि। तो बच्चों आपने पढ़ा पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ेंगे लिंग परिवर्तन यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन। ठीक है, जिसमें है बच्चों राजा। राजा क्या है? पुल्लिंग है। जब ये स्त्रीलिंग होगा तो क्या होगा? रानी। अब देखो बच्चों लड़का स्त्रीलिंग हुआ तो लड़की, पिता स्त्रीलिंग हुआ माता, कुत्ता स्त्रीलिंग हुआ कुतिया, बकरा स्त्रीलिंग हुई बकरी। ठीक है, तो आप सभी ने लिंग के बारे में पढ़ा, लिंग के प्रकार, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों काल, जिसकी परिभाषा है क्रिया के व्यापार का समय सूचित करने वाले क्रिया रूप को काल कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? काल। क्रिया के व्यापार का समय सूचित करने वाले क्रिया रूप को काल कहते हैं। काल के प्रकार। काल के प्रकार हिंदी में काल के 3 प्रकार हैं। पहला है बच्चों वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यकाल। ठीक है, हिंदी में काल के 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा आपका है भविष्यकाल। जिसमें हम बच्चों पढ़ेंगे पहला वर्तमान काल, जिसमें है जब किसी कार्य का वर्तमान में होने का आभास होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, यानी वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। जिसमें पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। जिसमें हम पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल, जिसमें है क्रिया के जिस रूप से कार्य की अभिपूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान न हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बच्चों राम घर जाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें है वर्षा हो रही है, प्रशांत दौड़ रहा है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें है ट्रेन आती ही होगी, ट्रेन आती ही होगी, आज विद्यालय में पढ़ाई हो रही होगी। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भूतकाल। अभी आपने पढ़ा वर्तमान काल, वर्तमान काल के 3 भेद पढ़ा, जिसमें था समान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम दूसरा पढ़ेंगे भूतकाल, जिसमें है बच्चों क्रिया के बीते हुए समय में जब बोध होता है, यानी बीते हुए समय का जब बोध होता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चों सत्यम पढ़ते पढ़ते सो गया, संगम एक्सप्रेस जा चुकी है, मोहन घर गया, प्रशांत पार्क में क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है बच्चों, ये आपका भूतकाल है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भविष्य काल, जिसमें है यदि किसी कार्य को आगे चलकर करना हो तो उसे भविष्य काल कहते हैं। इसी प्रकार के वाक्यों के
अंत में गा, गी, गे लगता है। जैसे बच्चों, राम कठिन परिश्रम करेगा, ज्ञान दिल्ली जाएगा, मीनू आम लाएगा, वह कहानी सुनाएगा। ठीक बच्चों, आप सभी ने पढ़ा काल। ठीक है, काल के प्रकार। ठीक है, वर्तमान काल में पढ़ा। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद पढ़ा बच्चों भूतकाल, उसके बाद पढ़ा भविष्य काल। ठीक है, अब आप सभी गृह कार्य लिख लीजिए, जिसमें पहला है वचन किसे कहते हैं। वचन के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। दूसरा है बच्चों, लिंग की परिभाषा दीजिए, उसकी प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तीसरा है, काल से क्या आशय है, काल के भेदों का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।